हेलो गाइस, आज हम यात्रा कर रहे हैं वृंदावन धाम की। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो चलिए आपको फटाफट से बताते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, बस से या ट्रेन से आओगे तो आपको मथुरा जंक्शन पर पहुंचना होता है। दिल्ली से मथुरा तक जाने के लिए आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो कि मथुरा जाती है। ये ट्रेन आपको नई दिल्ली से सुबह मिलेगी 5:40 पर निकलती है और आपको पहुंचा देगी 8:13 तक, आपको मथुरा तक पहुंचा देती है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो कश्मीरी गेट से आप बस ले सकते हो, जिसका किराया होगा 300 से लेकर 500 रुपए तक आपको किराया देना होता है। तो बस का किराया तो इतना होता है। और ट्रेन में जा रहे हो तो 40 से 60 रुपए किराया होता है जो जनरल का होता है। और वहीं स्लीपर का किराया होता है 100 से लेकर 150 तक। और एसी का किराया होता है 300 से लेकर 500 तक, आपको एसी का किराया देना पड़ेगा। गाइज, आपको जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे आ सकते हो। चाहे तो आप बस ले सकते हो या ट्रेन से भी आ सकते हो। आपको वहां तक मथुरा जंक्शन पर पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर आपको ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आप ले सकते हो। वृंदावन तक आने के लिए मथुरा से वृंदावन आने में केवल आधा घंटा ही लगता है और ज्यादा दूर नहीं होता, 12 किलोमीटर पर ही है। वृंदावन में हम सबसे पहले हम जाएंगे हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन बहुत ही फेमस टेम्पल है। यहाँ देशों से ही नहीं विदेशों से भी काफी मात्रा में लोग यहाँ आ रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी की जो मंदिर का खुलने का समय होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक दोपहर तक खुला रहता है। और वही शाम को 4 बजे के बाद मंदिर खुलता है। 4 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। क्या आप जानते हो बांके बिहारी जी का जो विग्रह है मानव निर्मित नहीं है, ऐसा माना जाता है। वृंदावन में जो संत थे हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने भक्ति की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने मूर्ति की स्थापना करने को कहा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार बताई गई मूर्तियां वृंदावन में निधिवन के पास मिली। 16वीं शताब्दी के दौरान ये मूर्ति जमीन के अंदर से प्रकट हुई। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने भरतपुर के राजा की दान में दी गई जमीन पर वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। वैसे तो यह मूर्ति निधिवन में स्थापित थी। दोस्तों, बांके बिहारी जी का जो नाम मूर्ति की त्रिभंग मुद्रा से आया। बिहारी जी का अर्थ है आनंद लेने वाला। कहते हैं 16वीं शताब्दी के दौरान स्वामी हरिदास जी थे, वे भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त हुआ करते थे और तानसेन के गुरु भी थे। वृंदावन में श्री भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करते थे और वह उनके ध्यान में रहते थे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि मंदिर की एक विशेष प्रथा है, यहाँ घंटियां नहीं बजाई जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मौन रहकर बांसुरी की धुन का आनंद लेना बहुत पसंद है। और एक कथा और भी है, मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप माना जाता है। भगवान को बच्चे की तरह माना जाता है तो सुबह शाम की आरती बहुत धीरे धीरे की जाती है, उसमें घंटियां वगैरह नहीं बजाई जाती है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भगवान की मूर्ति फूलों से बने भव्य संरचनाओं से सजी है। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि वह भक्तों के प्रेम में पड़कर उनके साथ ही चले जाते हैं। इसीलिए बांके बिहारी जी के मंदिर में हर मिनटों में आप देख सकते हो कि पर्दा लगा देते हैं। जो वहाँ के पुजारी हैं वो बार बार पर्दा क्यों बंद करते हैं? एक कथा के अनुसार एक भक्त था, वह लगातार घंटों तक मूर्ति को निहारता रहता था और श्री कृष्ण उससे मोहित होकर उसके साथ ही चले गए। जब पुजारियों को इस घटना का पता चलता है तो वह कृष्ण को वापस लाने के लिए बहुत ही मिन्नतें करते हैं, भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते हैं। फिर मंदिर के पुजारी निर्णय लेते हैं कि कोई भी श्रद्धालु है जो भगवान को एक टक ना देख सके और भगवान कहीं उनके साथ ही ना चले जाए, तो इसलिए बार बार ये पर्दा डाल देते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे कृष्णा भक्त चैनल को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही हरे कृष्णा कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय।